नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो हर शासक से, हर लीडर से एक बहुत ही मुश्किल सवाल पूछती है। क्या वो वाकई उस कुर्सी के लायक हैं? ये कहानी लीडरशिप के उस पहलू को सामने लाती है जो अक्सर सत्ता के शोर में कहीं खो जाता है। जरा सोचिए, कहानी की शुरुआत ही एक चुनौती से होती है। एक राजा बस सिंहासन पर बैठने ही वाला है और एक गुड़िया उसे रोककर उसकी काबिलियत पर ही सवाल खड़ा कर देती है। यही वो बात है जो हमें इस कहानी की गहराई में खींच कर ले जाती है। तो सीन कुछ ऐसा है, राजा भोज अपने सिंहासन की तरफ बढ़ रहे हैं और तभी 17वीं गुड़िया, जिसका नाम विद्यावती है, उन्हें रोक लेती है। वो कहती है, एक मिनट रुकिए, इस पर बैठने से पहले आपको एक कहानी सुननी होगी। एक ऐसी कहानी जो ये तय करेगी कि आप इसके काबिल हैं भी या नहीं। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल उठता है। आखिर एक शासक में ऐसी कौन सी बात होनी चाहिए जो उससे राज करने का असली हकदार बनाती है? इसी सवाल का जवाब हमें राजा विक्रमादित्य की उस कहानी में मिलता है जिसे अब विद्यावती सुनाना शुरू करने वाली है। तो चलिए अब कहानी के अंदर की कहानी में चलते हैं जो महान राजा विक्रमादित्य के बारे में है, और इसी से हम समझेंगे कि एक असली लीडर होने का मतलब क्या होता है। देखिए, राजा विक्रमादित्य सिर्फ नाम के राजा नहीं थे। उनके दिल में अपनी प्रजा के लिए बहुत गहरी हमदर्दी थी। वो कोई ऐसे राजा नहीं थे जो बस महलों में बैठकर फैसले सुना दें। नहीं, वो तो भेस बदलकर आम लोगों के बीच जाते थे ताकि ये जान सकें कि उनकी असली तकलीफें क्या हैं। और ऐसी ही एक रात को कुछ ऐसा होता है जो कहानी को एक नया मोड़ दे देता है। एक रोने की आवाज राजा विक्रमादित्य को एक ब्राह्मण के घर तक ले जाती है, और यहीं से घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो उनके किरदार का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाला था। उस घर के अंदर जो बातचीत हो रही थी वो सच में हैरान करने वाली थी। पत्नी कह रही थी कि हमें राजा से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन पति का जवाब सुनिए। वो कहता है, नहीं, हम अपनी खुशी के लिए अपने राजा की जान खतरे में नहीं डाल सकते। ये बात ना सिर्फ उन लोगों की ऊंचे विचारों को दिखाती है, बल्कि ये भी बताती है कि वो अपने राजा से कितना प्यार और सम्मान करते थे। ये सब सुनकर राजा विक्रमादित्य से और इंतजार नहीं हुआ। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, अपनी असली पहचान बताई और सीधे पूछा कि आखिर बात क्या है। ये दिखाता है कि वो अपनी प्रजा के दुख को दूर करने के लिए कितने बेचैन रहते थे। तो पता चला कि समस्या बहुत ही निजी और गहरी थी। उस पति पत्नी के 12 साल से कोई बच्चा नहीं था। पत्नी को एक सपना आया था जिससे एक उम्मीद जगी थी, लेकिन उस उम्मीद को पूरा करने की शर्त बहुत बड़ी थी, एक ऐसा बलिदान जो कोई सोच भी नहीं सकता। और बस यहीं पर राजा एक ऐसा फैसला लेते हैं जो एक लीडर के फर्ज की परिभाषा ही हमेशा के लिए बदल देता है। ब्राह्मण की पूरी बात सुनकर राजा विक्रमादित्य एक पल के लिए भी नहीं सोचते। वो तुरंत कहते हैं, अगर ये सच है तो तुम चिंता मत करो, ये अनुष्ठान तुम्हारे लिए मैं करूंगा। ये कोई छोटा मोटा वादा नहीं था, ये तो सीधे सीधे अपनी जान दांव पर लगाने जैसा था। और राजा विक्रमादित्य सिर्फ कहते नहीं, वो करके दिखाते हैं। वो अपने खास सहायकों बेतालों की मदद से उस गुप्त जगह पहुंचते हैं जो शहर से मीलों दूर एक घने जंगल में थी। वहां कुछ ऋषि एक यज्ञ कर रहे थे। विक्रमादित्य भी उस यज्ञ में बैठ जाते हैं और एक एक करके अपने शरीर के अंगों को उस आग में चढ़ाना शुरू कर देते हैं। और फिर कहानी का वो पल आता है जहां राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा की एक छोटी सी खुशी के लिए खुद को पूरी तरह से उस आग में भस्म कर देते हैं। उनका शरीर अब बस राख का एक ढेर बनकर रह जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। राजा के इस महान बलिदान के बाद कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां त्याग का फल तो मिलता है, पर एक बिल्कुल ही अलग अंदाज में। उस यज्ञ से खुश होकर भगवान शिव प्रकट होते हैं। वो अपनी शक्ति से वहां मौजूद सभी ऋषियों को फिर से जिंदा कर देते हैं। लेकिन राजा विक्रमादित्य की राख वैसी की वैसी ही पड़ी रहती है। एक पल को तो लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, राजा का बलिदान शायद बेकार चला गया। लेकिन तभी वो जिंदा हुए ऋषि, जो राजा को जानते तक नहीं थे, उनके बलिदान से इतने प्रभावित होते हैं कि वो सब मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि राजा को भी जिंदा कर दिया जाए। ये राजा की उस निस्वार्थ काम का असर था। ऋषियों की बात सुनकर भगवान शिव विक्रमादित्य को भी जिंदा कर देते हैं और उनसे एक वरदान मांगने को कहते हैं।
और यही पल इस पूरी कहानी का दिल है, उसका सार है। विक्रमादित्य उस वक्त अपने लिए दुनिया की कोई भी चीज, ताकत, दौलत, अमरता, कुछ भी मांग सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने सिर्फ उस बेऔलाद ब्राह्मण जोड़े के लिए एक बच्चे का वरदान मांगा। राजा के ऐसी निस्वार्थ भावना देखकर तो खुद भगवान शिव भी हैरान रह जाते हैं, और वो कहते हैं, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा समर्पित और उदार राजा नहीं देखा। ये शब्द किसी इंसान के नहीं बल्कि ईश्वर के थे, जो विक्रमादित्य के नेतृत्व पर सबसे बड़ी मोहर थे। तो अब कहानी अपनी आखिरी पड़ाव पर है। हम वापस वहीं पहुंचते हैं, राजा भोज और उस सिंहासन के पास, जहां से ये सारा किस्सा शुरू हुआ था। भगवान शिव राजा को 2 कमल के फूल देते हैं। उनमें से एक फूल जब ब्राह्मण को दिया जाता है तो जल्दी ही उनके घर एक सुंदर बच्चे का जन्म होता है। मतलब राजा का बलिदान और उनकी निस्वार्थ प्रार्थना दोनों कामयाब हो जाती हैं। अपनी कहानी खत्म करके गुड़िया विद्यावती अब सीधे राजा भोज की आंखों में देखती है। वो विक्रमादित्य की महानता का एक मायार उनके सामने रखती है और वही चुनौती फिर से दोहराती है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम में उनके जैसा त्याग और उदारता है, तभी इस सिंहासन पर बैठना, वरना वापस लौट जाओ। और इस कहानी का राजा भोज पर इतना गहरा असर होता है कि वो एक शब्द भी नहीं कह पाते। वो चुपचाप उठते हैं और अपने महल की ओर वापस चल देते हैं। वो ये समझ चुके थे कि जिस सिंहासन पर विक्रमादित्य बैठ चुके हैं, उस पर बैठने की काबिलियत उनमें अभी नहीं है। तो ये कहानी सिर्फ एक पुराने राजा की नहीं है, ये हम सबसे एक सवाल करती है, क्या आज के समय में हम ऐसे लीडर की कल्पना भी कर सकते हैं? और ये कहानी ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच्चा नेतृत्व हमेशा हमसे अपने सुख के बलिदान की मांग नहीं करता?